नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी नौकरी बचाने के लिए रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि सरगुजा से लेकर रायपुर तक अभ्यर्थियों ने अनुयायी यात्रा भी निकाली थी, जिसे बिलासपुर में पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद वे पुनः यात्रा प्रारंभ कर रायपुर पहुंचे और वहां पर भी धरना स्थल पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शित करते हुए नजर आए। बीएड अभ्यर्थियों से चर्चा करते वक्त उन्होंने बताया कि पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा चुका है। हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। लगातार आंदोलन कर रहे बीएड शिक्षक ने आगे बताया कि सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उनकी नौकरी सरकार बचा ले। जी, सरकार से मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि विश्वास है मुझे कि हम लोग का समायोजन किया जाएगा। बस सरकार से मेरा यही विनती है कि हम लोग इतनी परिस्थितियों के बावजूद हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार हमारी बात जरूर मानेगी। देखिए, अगर सरकारें भीड़ को देख करके अगर काम करती है, अगर एक व्यक्ति की नौकरी जाती है, चाहे 1 लाख की नौकरी जाए, संवेदनशील सरकार वो होती है। अगर एक व्यक्ति को भी कष्ट होता है तो वो उस पीड़ा को अपना मान करके ही उसके लिए फैसला ले लेती है। तो ये भीड़ इकट्ठा करने, चाहे 1 लाख या 3,000 या 1,000 या एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर कोई भी नागरिक भारत का अगर वो पीड़ा में है तो कोई भी सरकार हो, उसकी पीड़ा को हल करने के लिए उसको उपाय करना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो इतने सारे सहायक शिक्षक, इनमें से आधे से ज्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है, जहां पर बीएड करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है जहां पर अभी भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। ऐसे बीएड के कॉलेज नहीं है। फिर भी एक आदिवासी समुदाय का बच्चा अगर अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई करता है, पैसे इकट्ठे करके खर्च करके उधार मांग करके अगर बीएड करता है और व्यापम में मेरिट में आकर के वो चयनित होता है और कोई ऐसा फैसला, प्रतिकूल फैसला आ गया, तो विधायिका के पास अपनी असीम शक्तियां होती हैं कि उस नौकरी को बचाया जा सकता है। अगर सरकार इनको बाहर कर देगी तो मैं देख रहा था अभी छोटे छोटे बच्चे को लेकर के दीदियां आई हुई हैं। कोई बच्चा 13 माह का है, कोई 9 माह का है। ऐसे कष्ट को वो झेल रहे हैं। जी, सरकार से मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि विश्वास है मुझे कि हम लोग का समायोजन किया। गौरेला पंजाब मरवाही में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल मरवाही थाना के आरक्षक रमेश जायसवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि यह घटना देर रात की है, जब आरक्षक पेट्रोलिंग पर निकले थे और उन्होंने पान दुकान खुली हुई देखी। आरक्षक ने पान दुकान को बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद दुकानदार और उसके बेटे ने आरक्षक के साथ विवाद किया और मारपीट की। इस पर नगर पंचायत मरवाही ने आरोपी के पान ठेले को अतिक्रमण मानते हुए उसे हटाने का कदम उठाया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरक्षक जो है वो पेट्रोलिंग में निकला हुआ था। देर रात होने से करीब 10:30 बजा हुआ था। तो जो पान ठेला पर काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ था, तो वो समझाइश दे रहे थे कि भीड़ भाड़ ना लगाएं और दुकान बढ़ाने टाइम काफ़ी हो गया बोल के। उसी पर से जो उसका मालिक था वो एकदम अति उत्साहित हो गया, अपने पिताजी को बुला लिया, फ़ोन से करके बुला लिया और आरक्षक के साथ मारपीट कर दिया, जिस पर अपराध कायम किया गया। आरक्षक जो है वो पेट्रोलिंग में निकला हुआ था। देर रात होने से करीब 10:30 बजा हुआ था। तो जो पान ठेला पर काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ था, तो वो समझाइश दे रहे थे कि भीड़ भाड़ ना लगाएं और दुकान बढ़ाने टाइम काफ़ी हो गया बोल के। उसी पर से जो उसका मालिक धान के दाम और समय पर खरीदी नहीं होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद 17 गांव के हजारों किसानों ने सालेटोला में एक बड़ा हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ ने सालेटोला चौक मुख्य मार्ग पर आकर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक किसान सड़क पर डटे रहे, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। चक्का जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार मोहित साहू मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत की। इसके बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
मितानिनों ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सोमवार से छत्तीसगढ़ के पुरानी कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 500 से अधिक मितानिनों ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार मांगे पूरा करने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करा देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल करेंगे। मेरा नाम लवलीना झांगड़े है और मितानिन कार्यक्रम में मैं जिला अध्यक्ष की पोस्ट से मितानिन संघ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ में जिला अध्यक्ष की पोस्ट से सभी का नेतृत्व कर रही हूँ। और हमारे बस्तर जिला में 3,500 की संख्या में मितानिन एमटी और ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं। और हम यहाँ पे 13 तारीख से मतलब काम बंद कलम बंद में हम 13 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 13 से 16 तक हम घर पे बैठे हुए थे काम बंद कलम बंद के लिए, और 16 तारीख से हम यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमारी 3 सूत्रीय मांग है जो कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा बैनर में, फिर भी मैं आप लोगों से बता दूं कि फर्स्ट हमारा जो मांग है, हम ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, मितानिन हेल्प डेस्क, मितानिन और मितानिन हेल्प डेस्क और हमारी पूरी मितानिन, तो हम सबको एनएचएम में लेकर के संविलियन किया जाए, हमारा फर्स्ट मांग है। सेकंड मांग है, हम एसएचआरसी के साथ में काम कर रहे थे जो कि एक संस्था है, तो हमको एसएचआरसी के साथ में काम नहीं करना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में किसानों को सुक्ति के नाम पर छला जा रहा है। यहां समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने के बाद किसान अपना धान बेचने के लिए केंद्र में पहुंच रहे हैं, जहां किसानों को सुक्ति के नाम पर अधिक धान देने को मजबूर किया जा रहा है। शासन के नियम अनुसार 17% से कम नमी वाले धान की खरीदी में एक बारदाने में 40 किलो धान किसान को दिया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें तौल के समय 700 ग्राम तक बारदाने के बदले अधिक धान लिया जा सकता है। लेकिन पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में सुक्ति के नाम पर एक बारदाने पर 400 से 500 ग्राम अधिक धान लिया जा रहा है, जिससे किसानों से 41 किलो 100 ग्राम तक वजन तौला जा रहा है। उनकी धान की नमी भी 14% है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव न होना भी एक बड़ी परेशानी बन गई है, जिसका खामियाजा अब किसानों को सुक्ति के नाम पर अधिक धान देकर चुकाना पड़ रहा है। नाम लखन सिंह मार्को। पेंड्रा धान खरीदी में अभी कितना धान खरीदी हो चुका है? अभी तक पेंड्रा में 41,420 कुंटल 80 किलो हो चुके हैं। धान खरीदी करने में आप पहुंच रहे हैं, वहाँ किसान धान बेच रहे हैं, कितना तौल लिया जा रहा है और शासन का क्या मापदंड है? शासन का मापदंड बोरी सहित 40 किलो 800 700 इस टाइप का है। और अभी कितना खरीदा जा रहा है किसानों से? 40 किलो 900, कभी एक आध बोरी में 41 किलो हो जाता है। धान किसानों से समिति में 40 किलो का बोरी रहता है। ये अपने को 40 किलो तौलना है, बोरी का 800 ग्राम या 700 ग्राम अतिरिक्त लेना है। अब देखिए, इसमें तो सीधे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाई पहले तो उठाव हो ताकि किसानों को परेशानी ना हो, और जो 1100 जो अतिरिक्त ले रहे हैं सोक्ता के नाम से, तो इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। मेरा नाम लखन सिंह मार्को। कोरबा जिले में एनटीपीसी पावर प्लांट की ओर से संचालित धनराज राखड़ बांध, जो कि 1600 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, स्थानीय गांव के लिए गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्या के रूप में सामने आया है। कई मिलियन टन राख पाइपलाइन के माध्यम से यहां स्टोर की जा रही है, जबकि राख को अन्य स्थानों में खपाने के लिए लगभग 8 से 10 कंपनियां काम कर रही हैं। इस स्टोर से निकलने वाला राख और उसकी धूल गांव में फैल रही है, जिससे आसपास के 8 से 9 गांव में जीवन मुश्किल हो गया है। धनराज गांव सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे फ्लोराइड युक्त पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देश के बावजूद एनटीपीसी ने फ्लोराइड फिल्टर प्लांट स्थापित नहीं किया है। फ्लोराइड की उच्च मात्रा बच्चों और बुजुर्गों के शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल रही है, जिससे हड्डियों और दांत में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ
खाना पीना में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण, दांत मुंह टेढ़ा हो जाना है, हाथ पैर दर्द करना है, पानी हर चीज में कितने सालों से समस्या है ये? कितने साल से समस्या है? बहुत दिन की समस्या है। धनराज में राका डैम संचालित है, इससे गांव वालों को तो बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ आए दिन अभी नवंबर माह से शुरू हो जा रहा है राखा उड़ना। धूल दस्त के मारे हमारा खाना पीना व्यर्थ हो जा रहा है। आए दिन जो है राखा की परिवहन हो रही है, उससे भी बहुत ज्यादा मतलब धूल दस्त उड़ रही है। फ्लोराइड युक्त पानी से मुख्यतः 3 मेजर नुकसान होते हैं। एक तो दांत में होता है, दांत में पीलापन आता है। जो फ्लोराइड लेवल होता है 1.5 मिलीग्राम से अगर ऊपर है तो पीलापन रहेगा। थोड़ा कुछ दिनों बाद यह भूरा हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। स्टोरेज से बहुत सारी दिक्कतें हैं। राखड़ उड़ता है, हरदम उड़ते रहता है और उसके उड़ने से खान पान में प्रदूषण पहुंचता है। सीपेज के पानी से वाटर लेवल प्रभावित होता है। अब लोगों में बच्चों के दांतों में पीलेपन आता है फ्लोराइड की वजह से। छत्तीसगढ़ के कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 नवागांव में बन रही सीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से सीसी सड़क निर्माण में तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है और गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि बिना मापदंड के सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें न तो वाइब्रेटर का उपयोग किया जा रहा है और न ही अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। सड़कें अब से ही उखड़ने लगी हैं। मौके पर मौजूद सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने वाइब्रेटर उपयोग करने की बात की। भैया अभी रोड देखें तो रोड से गिट्टी दिखना चालू हो गया। 4 ही दिन में अभी नया रोड बन रहा है और खोड़खोड़िया डाल बोलते हैं जहाँ इसके सामने टर्निंग पास गिट्टी दिखना चालू हो गया है। अभिषेक भाई ने बताया उसको गिट्टी दिख रहा है, जाकर देखे तो गिट्टी दिख रहा है। इसकी शिकायत करने पर सीएमओ का तो आए थे इंजीनियर लोग, अभी देख के गए हैं। इंजीनियर बोल तो घोड़ा चढ़वा दी ऊपर से, तो घोड़ा चढ़ाने से वो समस्या का हल नहीं हुआ। तो परिचय देंगे। नाम रामकिशन अग्रवाल। अग्रवाल जी बताएंगे, ग्रामीणों का कहना है स्थानीय निवासियों का कि जो रोड का निर्माण किया जा रहा है, घटिया निर्माण किया जा रहा है, क्या कहना है इसमें आपका? तो आकलन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अब लोग घटिया कहें अच्छा कहें, बाकायदा सब इंजीनियर साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। मेरा नाम अभिषेक कौशिक है, मैं नवागांव कटघोरा का निवासी हूँ और ये हमारे नवागांव में रोड बन रही है। और शुरुआत से देखा जाए और लास्ट तक देखा जाए तो रोड में काफी सीमेंट की मात्रा है ही नहीं, लगभग पूरे गिट्टी से स्ट्रेंथ लोग बना रहे हैं रोड को। और देखा जाए साइड में तो साइड पूरा हाथ से निकल रहा है, फूट रहा है। समस्या में आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक उत्तरी जागड़े की ओर से बलौदा बाजार में हुई आगजनी की घटना को कांग्रेस का शौर्य उदाहरण बताने और अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा ही प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के पीछे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस बयान से कांग्रेस की वास्तविक मंशा का पर्दाफाश हुआ है। विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा अपराध की चिंता करने का दिखावा करती है, लेकिन असल में वो षड्यंत्र के जरिए छत्तीसगढ़ की सामाजिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं समाज को बदनाम करने का प्रयास लगातार कर रही है और हमारे समाज के युवा साथियों को भी ऐसे गलत कृत्य में संलग्न करा दिए हैं। तो हम जरूर इसमें कदम उठाएंगे ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और ऐसे लोगों को समाज में बिल्कुल सम्मान ना मिले। तो लगातार जो घटनाएं प्रदेश में घटी है, जब से सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है तब से आप देख रहे हैं कि कैसे वो बौखला गए हैं और बौखलाने के कारण कई जगहों पर अपराध
अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को, और उसके कारण से प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ी है। और बाद में वही कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपराध बढ़ गया ऐसे बयानबाजी करके पार्टी संगठन को कहें या सत्ता को कहें, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।